इज आवर एंट्री फॉर फोरफीचर नाउ. अब माइंड इट, ये जो शेयर्स फोरफीट हुए ये साथ के साथ रीइश्यू नहीं हुए. ये कब रीइश्यू हुए? जब सेकंड कॉल हो गई उसके बाद. सो आवर 6th वर्किंग नोट नाउ इज डिफॉल्ट ऑन सेकंड कॉल. सेकंड कॉल के ऊपर हमारी क्या डिफॉल्ट आई? तो पहले हम ये लिख लें कि सेकंड कॉल पर अमाउंट ड्यू कितना था. तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी रिटर्न इट. नो, वी हैव नॉट रिटर्न इट. सेकंड कॉल ड्यू. नाउ हाउ मेनी शेयर्स वी आर हैविंग ऑलरेडी? Let's have a look at this. How many shares we are having already? We are having now, we were having total how many shares? 20,000. Out of this 400 shares have been forfeited now before second call. So which means we have now how many shares? 19600. So जो first call due होगी वो इसके ऊपर होगी 19600 into 2. आई होप इट इज क्लियर. 20,000 में से 400 शेयर फोरफिट हो चुके हैं, विच मीन्स नाउ बिफोर मेकिंग सेकेंड कॉल इट इज 19600. सो इंटू 2 करके द फिगर कम्स आउट टू बी 39200. नाउ हाउ मच इज द सेकेंड डिफॉल्ट ऑन सेकेंड कॉल? हु डिड नॉट पे? Lokesh did not pay, and Lokesh did not pay on how many shares? 600 into 2, that is 1200 rupee he has not paid. So the 7th working note is amount received on second call. Amount received on second call, and this comes out to be amount received on second call. This comes out to be total was 39200 due minus 1200. So the amount received is 38,000. So this is second call received 38,000. After this we shall be making the forfeiture of these 600 shares. So let's start with that now, because जो अब ये जो 600 शेयर्स थे अब ये फोरफीट होंगे. So this comes out to be our working note. Next one, 8th working note. So our 8th working note is forfeiture of 600 shares now. So forfeiture of 600 shares. First of all, equity share capital डेबिट होगी, बिकॉज कैपिटल हो रही है कैंसल. 600 शेयर्स हैं और अब तक कितना कॉल करवा चुकी है कंपनी? 10 रुपए पूरे कॉल हो चुके हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी 6000. 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अब डेबिट नहीं होगा क्योंकि अलॉटमेंट के ऊपर इन शेयर्स के ऊपर डिफॉल्ट नहीं है. 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे भी इन पे पैसे नहीं आए थे. 600 इंटू 2 रुपए नहीं आए थे, 1200 रुपए. सेकेंड कॉल पे भी इन पे पैसे नहीं आए थे, तो 2 सेकेंड कॉल 600 इंटू 2 1200 रुपए. बाकी कहाँ चला गया? शेयर forfeiture account, that is 3600. Okay. 9th working note. 9th is for reissue of these shares. These are not actually the working note, this is part of the question, but for explaining you I'm writing it in points. How many shares have been reissued now? 800 shares have been reissued. Bank account debited 800 into how much we had received? 9 rupee, 7200. 2 equity share capital कितने से क्रेडिट करनी है? उन्होंने बोला था पूरे फेस वैल्यू से 10 रुपए से. दिस इज 8000. तो ये जो 800 है कंपनी का नुकसान, ये कंपनी कहां से भरेगी? द रूल इज यू हैव टू यूज शेयर फॉरफीचर अकाउंट. जो आपके पास शेयर फॉरफीचर का बैलेंस पड़ा है, पहले 2 एंट्रीज में से हमारे पास बैलेंस बचा था. जब हमने फर्स्ट फॉरफीचर किया था तो हमारी ये एंट्री थी. शेयर फॉरफीचर में हमारे पास पैसा पड़ा था 1440, और अब जो हमने सेकंड फॉरफीचर किया उसमें हमारे पास पैसा पड़ा है 3600. सो टोटल अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफीचर वाज
1440 plus 3600, which comes out to be 3840. Total amount is this. So no, 1440 plus 3600, which is something around 4040. Okay. Now the 10th and the most important thing where most of the students get confused, it is how much to be transferred to capital reserve. देखो बच्चों, बात समझो। अब अगर तो सारे के सारे शेयर, 1000 शेयर हमने किए थे फोरफीट, वो 1000 के 1000 अगर सारे रीइश्यू हो जाते तो जितना फोरफीचर में यहां पड़ा होता माइनस ये वाला अमाउंट करके जो हमने यूज कर लिया, हम सारे का सारा कैपिटल रिजर्व में डाल देते। आई रिपीट इट, अगर 1000 शेयर ही फोरफीट होते और 1000 ही रीइश्यू हो जाते तो इसके लिए जितना शेयर फोरफीचर में पैसा पड़ा था माइनस हम ये जितना हमने यूज अब कर लिया माइनस करके हम ट्रांसफर कर देते कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अब क्या हुआ है, फोरफीट तो हुए हैं भैया 1000 शेयर्स, लेकिन रीइश्यू कितने हुए हैं, 800 शेयर्स। सो नाउ यू हैव टू डू समवट सिस्टमेटिकली। वील राइट अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीचर बैलेंस फॉर 400 शेयर्स ऑफ बाथ। हमारे पास कितना था, 1440, क्योंकि ये तो सारे शेयर्स इशू हो गए ना, री इशू, तो इसका तो सारा पैसा हम यूज कर सकते हैं, आप कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं। ये तो दोबारा री इशू नहीं होने ना, ये 400 के 400, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था मैं आपको याद करा दूं एक बार फिर। क्वेश्चन में लिखा है होल ऑफ मिस्टर बाथ शेयर इज इंक्लूडेड। ये 400 सारे के सारे इंक्लूड किए हैं इस 800 में, तो हम ये सारे का सारा इसका 1440 रुपया ले लेंगे। प्लस क्वेश्चन कहां आएगा, लोकेश के शेयर्स पे, तो हम लिखेंगे प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीचर बैलेंस। कैसे आएगा, 3600 रुपया हमने अभी लिखा है, यहां आया है फोरफीचर में, बट ये जो 3600 है ये 600 शेयर्स के लिए है। वी कैन यूज ओनली फॉर दोज विच हैव बीन री इश्यूड। सो आउट ऑफ 600 हाउ मच वर री इश्यूड, 400 ओनली। सो दिस कम्स आउट टू बी 2400. This is the total amount which can be transferred to capital reserve. However, amount already utilized for reissue is 800. So this comes out to be 3040. This will be transferred to capital reserve and the entry will be share forfeiture account debited 3040 to capital reserve 3040. Now with this your question ends, but let's quickly see what all journal entries you will be doing now for this question, because ultimately ये सब मैंने समझा दिया आपको। Let's do the journal entries now. The first entry is bank account debited to share application. तो जितना पैसा हमारे पास आया था, total application money received 90,000, वो हमने यहाँ लिख दिया। First entry is done. Second, इस 90,000 के कुछ पार्ट्स हैं। 90,000 में कुछ है जो हमें रिसीव होना चाहिए था, एप्लीकेशन मनी ड्यू 60,000, वो हमने लिख दिया। कुछ पैसा है जो हमने वापस कर दिया, दैट वाज 18,000, तो ये 18,000 यहाँ आ गया। उसके बाद कुछ पैसा है जो हमने अलॉटमेंट में यूज किया, सो 2 शेयर अलॉटमेंट, सो दिस एंट्री इज ऑल्सो डन। थर्ड एंट्री इज फॉर allotment due. What is the amount of allotment due? It is 1 lakh. So the entry is share allotment account debited with 1 lakh. However, ये कैसे आएगा? 20,000 into 3 will be the capital portion and 20,000 into 2 will be the premium portion. So this is the entry. After that, the amount received on allotment, we have already done 86,240. So bank account debited to equity share allotment account. Then first call due 40,000, first call to share capital 40,000. उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, सो फर्स्ट कॉल रिसीव कितना किया है हमने, वी हैव रिसीव्ड 38,000, so we have written this. After that, the entry I had already told you about forfeiture, so same entry they have done, I am not going to repeat it again. The same entry we have done
You can see previously we have already done this entry. Then second call was made for with 39200. This is the second call. This is the amount received 38,000 bank to this second and final call. Uske baad this is the entry for forfeiture. So we have done again forfeiture की entry, that is for 600 shares. After that reissue की entry I have already told you. This is the entry, bank account debited to share forfeiture account, and last entry you have done is share forfeiture to capital reserve. So from this questions, my dear students, we have been able to understand as to how we can calculate the value of capital reserve transfer when there are two subsequent forfeiture and reissue is partial, not full. You can solve now the similar questions from your books. All the very best. Thank you.